राधे, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मुझे बहुत दिन हो गए चैनल पे काम करते करते और चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, उसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि मैं देखिए अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ अपने चैनल पे। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो कैसे चैनल ग्रो करेगा और कैसे मतलब व्यूज बढ़ेंगे और कैसे मतलब होगा, तो उसकी चलो छोड़ दीजिए। उसकी कुछ अपनी मेरी निजी दिक्कतें हैं, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी वीडियो डालती हूँ बीच बीच में, देखिए मेरे चैनल पे बहुत सारी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज बना रही हूँ, जो कि टॉपिक बहुत चल रहा है आजकल। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे वो लोग हों, चाहे बिल्कुल ना पढ़े लिखे हों। लेकिन आप देखिए, अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उनसे राय मांगते हैं तो उनको अच्छी तरह से कुछ ना, मतलब सही या गलत, चाहे उनको पता हो या ना हो, लेकिन अपनी अपनी राय सभी देते हैं। तो मैं भी आज, जो कि आपको पता है, एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि विवेक बिंद्रा जी की जो भी वीडियो है फेसबुक पे, मतलब छोटी छोटी रील में उनके इंटरव्यू जो मोटिवेशन सीख देते हैं, वो मैं बहुत देखती थी और अभी भी देख लेती हूँ, है ना। कभी भी जैसे होता है कोई चीज़ में आप मतलब जब परेशान होते हो कि मेरा ये काम नहीं चल रहा है या मुझे कोई काम करना है, कैसे भी कुछ भी, तो उनकी जो भी स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो हम उनकी मोटिवेशन स्पीक देखते हैं जो, तो बहुत हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट होते हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत आती है कि मतलब चाहे हम उस काम, किसी भी काम को सक्सेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ, इस काम को हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है, नॉलेज मिलती है हमें, ठीक है। और महेश्वरी जी हैं, जो भी महेश्वरी, संदीप महेश्वरी जी, और भी हैं, हर्षवर्धन, ऐसे राजा। मेरा क्या है मतलब कि विवेक बिंद्रा तो बहुत जगह देखती हूँ, तो इसलिए नाम याद है मुझे, और संदीप महेश्वरी भी। बाकी और भी हैं, 2-3 हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उनकी वीडियो जहाँ दिखती है ना मुझे, जो भी मोटिवेशनल स्पीक मतलब देते हैं, तो उसको वीडियो में जरूर देखती हूँ और उनसे कुछ अपने जीवन में सीख लेती हूँ, ठीक है। तो अभी एक बहुत टॉपिक चल रहा है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो जो कि सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो संदीप माहेश्वरी जी जो हैं और विवेक बिंद्रा जी जो है, उनके बीच में कुछ चल रहा है, गलत फहमी चल रही है उनके आपस में। लेकिन देखिए, मुझे सच मतलब सिर्फ मैं मोटिवेशनल स्पीच देखती हूँ, बाकी और किसी उनकी लाइफ में जो है वो उतना नहीं हम जानते हैं, ठीक है ना। हर किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जानते, लेकिन अभी जो विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में कितना बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, आपने देखा होगा कि उनकी और उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हो चुका है, तो उन्होंने उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया उनके भाई ने, विवेक बिंद्रा की जो सेकंड वाइफ है, और अभी उनकी 6 दिसंबर को शादी हुई है, ऐसा भी बताते हैं। देखिए, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी, वीडियोज के अनुसार ही मैं बता रही हूँ, न्यूज़ देखी है उनमें बता रही हूँ, आज तक न्यूज़ है और जो भी न्यूज़ है उन पे देख के मैं बता रही हूँ, मैंने भी उनमें देखा है। और वो जो संदीप महेश्वरी वाली जो वीडियो है वो मैंने देखी थी, तो उस वीडियो में दिखाया गया है, तो उस वीडियो मैंने पूरा देखा, तो साफ साफ उसमें मतलब कि उनकी कंपनी का या उनका नाम नहीं लिया है, विवेक जी का, है ना। लेकिन फिर भी लेकिन हाँ, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो मैंने देखा। फिर मैंने विवेक बिंद्रा जी की भी वीडियो देखी, उसमें भी उन्होंने उनको बोला है कि हम दोनों आपस में बैठकर बात कर सकते थे, विजन। और सच बताऊं ना, ये वही वाली कहावत होगी, और इसीलिए ना बड़ी बड़ी कंपनियों में मोटिवेशन लेना एक अलग बात है, लेकिन किसी की भी बात पर विश्वास करके उसमें पैसे देना, या फिर देखिए जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लो क्लास फैमिली होती है, उनके लिए पैसे 100 रुपये 50 रुपये भी जो होते हैं ना, बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं वो हर जगह, क्योंकि इनकम जो होती है बहुत मिनिमम होती है, खर्चे तो सबके बराबर होते हैं और ज़्यादा ही होते हैं खर्चे, ठीक है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी वगैरह। लेकिन जो लोग अच्छा मतलब कि लो फैमिली वाले भी अच्छे से कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिलियों की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि कोई काम हमको ऐसा मिल जाए कि जिसमें हम मेहनत करें, बिजनेस करें और हम भी अच्छे से पैसे कमा सकें। लेकिन मैं खुद भी बता रही हूँ, 1-2 कंपनी और हैं ऐसी, मतलब काफ़ी कंपनी चल रही हैं। एक तो मतलब हमारे पास भी आते हैं, जैसे आपस में मिलने वाले फ्रेंड वगैरह होते हैं, बोलते हैं इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, इस कंपनी में आईडी लगा दो, इतने पैसे खर्च कर लो। मैं आपको से बताऊँ, 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले मेरे पास भी मेरी फ्रेंड आई थी एक, वो बोली कि इसमें 1600 रुपये, हाँ 1600 रुपये अपनी आईडी लगानी है, 1600 रुपये दो और फिर तुम बहुत कमाओगी। लेकिन उसमें कमाओगी कैसे पता है, उसमें दवाइयाँ हैं, यही मतलब ये
नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत मतलब अब मुझे नहीं लगता कि 2-4 कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसे। और उनका तो खैर डिजिटल मार्केट है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, उसमें दवाइयों का था कुछ। उन दवाइयों को सेल करो, आपको घर घर जाना, और हर कोई लेता नहीं है, मतलब महंगी इतनी होती है दवाई, हर कोई नहीं ले सकता। जो इंसान किसी कोई चीज की बीमारी है, कोई बीमारी है छोटी मोटी, उसको आप डॉक्टर के पास जाओ तो 200, 250, 500 रुपये की दवा दे देगा, लेकिन वो जो दवाइयाँ खरीदी जाती है 1600 की है, 2000 की है, तो हर कोई नहीं ले पाता है, उन्हें रिच फैमिली खरीद सकती है। लेकिन अगर आप उसको सेल करोगे तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपको पता है घर में बैठ के तो बिकेंगे नहीं। और हाउस वाइफ, अरे हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छा, हाउस वाइफ बहुत कमा रही है। ऐसी कंपनी हैं 2-3 लोग जानते होंगे, जिनके पास आते हैं वो लोग जानते होंगे। बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। तो उसमें मेहनत कितनी होती है, जितना आप घर बैठ के सिलाई या ऐसी चीज़ों से, मैं सिर्फ हाउस वाइफ के लिए बता रही हूँ। और बहुत से भाई लोग भी हैं, बहुत से काम करते हैं, तो अपनी जो लोग टाइम निकाल लेते हैं, जिसको सिर्फ काम करना होता है, पूरा लग जाते हैं इसमें, पैसा है उनके, एक्स्ट्रा है उनके पास पैसा, या फिर किसी से उन्होंने उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, पिता से ले लिया, भाई से ले लिया, अपने रिश्तेदार से ले लिया, तो वो लोग कर सकते हैं, है ना। जो थोड़े दिमाग के तेज होते हैं, कहते हैं ना कि चला सकते हैं जिसको घुमा सकते हैं, ये सही बात है। ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, कि आप पहले उनमें 2000 लगाओ, कि 20,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, पहले पैसे लगाओ, फिर उसके बाद उनको सेल करो। ऐसा नहीं है कि तुमको मिलेगी वो पेमेंट मिलने लग जाएगी मनी से, नहीं, फिर तुमको उसको सेल करना है आगे। तो उसको यही कहते हैं कि बस दुनिया को बुद्धि बनाओ। जो दुनिया को बुद्धू बना सकता है, मतलब अपने दिमाग से चालाक है, घुमा सकता है, वही ऐसे बिजनेसों में पैसे कमा सकता है। तो बस देखिए, ज़्यादा बहुत तो कुछ कहना नहीं है, पर ये वाली जो अभी विवेक बिंद्रा जी के बारे में चारों तरफ बहुत सारी न्यूज पे भी दिखा रहे हैं, और जो चल रहा है उनका, बहुत इस टाइम बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मैं ग्रह वगैरह में बहुत मानती हूँ, जब ग्रह खराब होते हैं ना तो सब कुछ बंद हो जाता है ना, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने भी। तो ऐसा लग रहा है कि उनके सारे ग्रह शायद खराब हो गए हैं, सारे ही तरह से, क्योंकि वाइफ ने भी उन पे एलिगेशन लगा दिया, पहली भी वाइफ उनकी छोड़ के जा चुकी है, और अभी ये नया मैटर। और जब देखिए बहुत बड़ा जब हो जाता है इंसान, छोटा मोटा हो जाए, उसकी अगर कहीं भी थोड़ी सी भी बदनामी वगैरह हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो छोटा मोटा है, उतना नहीं होता उसको, तो चल ठीक है। लेकिन जो इंसान हाई लेवल पे हो, बड़े बड़े लोगों से मिलना बैठना उठना होता है, और बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, वो एकदम से अगर उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगते हैं या ठप होता है, तो बहुत बड़ा उसकी लाइफ में, मतलब कि उसकी लाइफ में तो होता है, जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं ना, उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसमिस हो जाती है। तो ये तो वही वाली कहावत हो गई कि जो विवेक बिंद्रा जी के बारे में आजकल जो न्यूज़ निकल के आ रही, ऐसा करते हैं 40,000 का कोर्स खरीदना पड़ता है, फिर उसको आगे बेचो तब तुम्हें फ़ायदा होगा, और कुछ नहीं है उसमें। वो हम जो उनके मतलब संदीप महेश जी की जो उसमें आए थे ना मीटिंग में, जो लड़के वगैरह आए थे, उन्होंने बोला, तो वो वहाँ पे शायद कर चुके हैं वो काम, कि इतने का कोर्स खरीदो, और मैंने मतलब कि पैसे दूसरे रिश्तेदार से पैसे लेके जब लगाए और हमें कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं हुआ तो पैसे नहीं लौटाए, ऐसे करके। ये वही वाली कहावत हो गई। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां चल रही हैं, नाम देखो, नाम लेना बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब जैसे वो सपने दिखाते हैं ना, मुझे भी ऐसे 1-2 कंपनी आई थी कि अरे वो मैडम ने देखो इतना काम किया है, 2 साल में उन्होंने अपनी कार ले ली, उन्होंने देखो कुछ नहीं था, घर नहीं था, उन्होंने आज 2 मंजिल बंगला खरीद लिया, तुम कर सकते हो। अरे सबकी लाइफ अलग अलग होती है, कोई दिमाग से तेज होता है, कोई सीधा साधा होता है, और सीधा साधा काम बंदा ऐसे काम को बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो यूट्यूब की तरह हो गया, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों कमा लिए, और कुछ लोगों ने ना मेहनत करके भी कुछ ही कमाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जितने का नेट लगाया है ना आज तक वीडियो बनाने में, उतने भी पैसे नहीं निकले। उनमें मैं भी हूँ मैं भी वीडियो बना रही हूँ 2 साल से, लेकिन कमाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं। पर ठीक है, अपन सोचते हैं चलो हम अपने घर से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ किसी का सपोर्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, कर सकते, लेकिन सपोर्ट नहीं, और जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें होती है। कोई तो क्या है, बेशर्म बन जाते हैं, आती रहे रुकावटें, कोई भी रोको कितना, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना। कोई क्या है, किसी की बात सुनकर टच हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, तो वो नहीं फिर आगे बढ़ पाते, जिस तरह से वो बढ़ना चाहते हैं ना, नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना। मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाई है, तो जरूर लाइक से ज़्यादा लाइक करना, और अपने अपने सजेशन, सुझाव और आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे बताना। मतलब कि कहते हैं ना, मैं खुद बता रही हूँ विवेक बिंद्रा जी की, जहाँ पे भी मैं रील या वीडियो देखती थी ना, तो देखती थी, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में, इन्होंने ऐसे बिजनेस किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बड़े बने, तो वो चीज़ मैं देखती थी कि कैसे, है ना। तो
लेकिन आज जो सब उनके बारे में निकल निकल के न्यूज आ रही है, वो तो एकदम शौक हो जाते हैं। हम जिनको अपना आइडियल मानते हैं ना, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत मतलब मेहनत की है, ऐसे हैं वैसे बड़े बन गए, फिर उनके बारे में कुछ सच्चाई ऐसी निकल के आती है कि उनकी कमियां कैसे किया या किसी का धोखेबाजी किया ऐसे, तो फिर बहुत शौक लगता है। ठीक है, तो ये वही वाली कहावत हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये वही वाली बात, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ बस। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना अगर मेरी बात आपको सच्ची लग रही है तो। इसीलिए धीरे धीरे चलना, लेकिन ईमानदारी से कमाना और अच्छी सोच रखना। बेशक कलयुग आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जाना सबको ऊपर है। सतयुग में भी सब ऊपर गए थे, कलयुग में भी गए थे, त्रेता युग में भी गए थे और द्वापर युग में भी गए थे। ठीक है, तो अंत सबका सत्य है, सभी जानते हैं। चलो फिर रखते हैं वीडियो को, बाय बाय, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।